भारतीय प्रॉक्सीज का भारत जैसा जवाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। पाक फौज का ऑपरेशन गज़बुल हक अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल, कंधार, पख्तिया, खोस्त समेत दीगर अफगान शहरों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान रजीम के 133 एहलकार हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान का फौजी हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 90 टैंक्स, तोपखाने, चौकियाँ सफ़ाए हस्ती से मिटा दी। 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। मुतादिद पोस्टों पर पाक फौज का कब्जा। पाक फौज ने दर्जनों अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडे फ़ख्र के साथ लहरा दिए। चित्राल, खैबर, मोहम्मद खुरम, बाजोड़ सेक्टर पर तालिबान रजीम को भारी नुकसानात की इतला। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पाक अफगान सूरत हाल पर डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज से दोपहर 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की काबुल, कंधार और पख्तिया में अहम मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर फ़िज़ाई हमलों में पख्तिया हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाक फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह, कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर और 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फ़िज़ाई के फ़िज़ाई हमलों के दौरान कंधार में एमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनातुल खारिज की एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के दरमियान घिनाव ने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के सिविल आबादी पर हमले, अफगान तालिबान की बुज़दिली, बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मार्टर गोले गिरने से 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। खारिज अपने ठिकाने छोड़कर भाग निकले। बाजोड़ सेक्टर में तालिबान की 2 चौकियाँ और चित्राल सेक्टर पर अफगान पोस्ट तबाह कर दी। सेनेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दरअंदाजी के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद मतन के मुताबिक सेनेट अफगानिस्तान की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की मज़म्मत करता है। अफगान तालिबान ने दरअंदाजी की कोशिश की जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ आलमी और सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सेनेट आलमी बरादरी से अफगान तालिबान रजीम के इस रवैये का नोटिस देने का मुतालबा करता है। अमन इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पाक अफवाज किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। हमारी अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के जज्बे से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दुश्मन की हर जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का अज़्म है कि किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वतन अज़ीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया, ताहम मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری اور ممکن ہر تعاون کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان افغانستان بات چیت میں سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ ماہ رمضان مبارک نفس ضبط اور عالم اسلامی یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس کا پاک افغان جھڑپوں پر اظہار تشویش۔ اینتونیو گوتریس بولے کہ پاک افغان جھڑپوں کو تشویش سے دیکھ رہے ہیں۔ متعلقہ فریق عالمی قوانین کے تحت ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ دونوں فریقین شہری آبادی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام، کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہوئی، بہادر افواج ہندوستان کی پراکسی طالبان و افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، شکست دشمن کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب الحق ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والے ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ پڑوسیوں سے ہم قائم کریں گے لیکن ان کی طرف سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہماری حمایت اور دعائیں پاک افواج کے ساتھ ہیں۔ افغانستان بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں افغان طالبان رجیم کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے جوان منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے افغان دہشت گردی کو ہر فورم پر اٹھایا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر طالبان رجیم نے کبھی کارروائی نہیں کی۔ افغانستان دہشت گردوں کو کنٹرول کرے۔ افغانستان نے ایک شرمناک حملہ رات کی تاریکی میں کرنے کی کوشش کی اور جو منہ توڑ جواب اس کو پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے ملا ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مشرقی بارڈرز پہ ہوں یا مغربی بارڈرز پہ ہوں۔ جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں دشمن 9 مئی کا سبق عمر بھر نہیں بھولے گا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاک افغان سرحد پر آپریشن غضب الحق ہماری دفاعی حق ہے۔ پاکستان پر افغانستان کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھجوانے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ دشمن کی مہم جوئی ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی پراکسی بن کر افغانستان کی حکومت پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے کہا پاک فوج کو سلام، جنہوں نے پلک جھپکتے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ خارج ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے ہیں، اب بھی ذلیل ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ کی گیدڑ بھبکیاں دینے والے مئی 2025 کو یاد رکھیں۔ جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس وقت اس افغان طالبان رجیم کا، اس میں ہماری پوری قوم، پاکستان کی کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام اس
फोर्स के साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और आज फिर भारत की प्रॉक्सी लड़ने वाले उस अफगान तालिबान रजीम को जिस तरीके से जो उनकी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बहादुर अफवाज के साथ हैं। हमारी अम की ख्वाहिश को कमज़ोर समझा गया तो मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। अफगान तालिबान रजीम ने एहसान फरामोशी की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अफगान तालिबान ने हमेशा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बनी हुई है। भारत और उसकी प्रॉक्सीज को एक बार फिर धूल चटाई है। भारत बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और मुकालमे के जरिए मसाइल का हल चाहता है। जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमने ये ज़रूर कहा है कि देखिए हर हाल में ये एक्सेस अब ज़रूर हो। खान साहब का डॉक्टर के हॉस्पिटल के शिफ्ट होना ये बड़ा ज़रूरी है, वरना मुल्क बड़ा क्राइसिस में। केसेस के सिलसिले में खान साहब के सेहत के सिलसिले में उसको वही इस्तदा की है। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी कानूनी आईनी तरीक़ेकार है वो अडाप्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर एतजाज़ लगा दिया, उसको नहीं करना चाहिए था, एतराज़ वाला केस नहीं है ये तो। फ़ौरन इवन एक आम चिट्ठी पे भी लगाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इन अदालतों ने पहले नहीं किया है कि अदालतों के सामने लोग खड़े होकर के रिलीफ नहीं मांगा करते थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पार्टी अवाम और अहल खाना में बानी की सेहत के हवाले से इस्तराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दौरान मुलाकात गुफ्तगू में कहा कि अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। A sincere gratitude also to the Secretary General of the OIC and his team for the meticulous preparation for this extraordinary session. Excellencies, brothers and sisters, we are meeting at a time of exceptional gravity for the OIC and for the Palestinian cause, which remains the central concern of the Ummah and a defining responsibility of this organization. इसराइली इक़दामात उम्मत मुस्लिमा के लिए शदीद तशवीश का बाइस हैं। गजा की बहाली के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंज़ीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के ख़ुसूसी वज़ारती इजलास से खिताब। कहा इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना इक़दामात किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम उम्मा के अमन, तरक्की और ताआवुन के लिए OIC का किरदार बहुत अहम है। फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली गैर कानूनी आबादकारी किसी सूरत कबूल नहीं। और पाकिस्तान का मिशन सेमीफाइनल जारी रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई दिला सकती है। कीवीज जीते तो शाहीनों का सफ़र सुपर 8 में ही ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश टीम फाते रही तो ग्रीन शर्ट्स के पास सेमीफाइनल का चांस होगा।